आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की तीन खबरों में पहली खबर नेस्ले के रेफरेंस से है। क्या नेस्ले बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ख़त्म कर रहा है या उनमें चीनी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है? दूसरी खबर, पीआईए अवाम को हर रोज़ 25 करोड़ का टीका लगाता रहेगा। और तीसरी खबर है, इंटरनेट रिस्टोर होगी तो जब रिस्टोर नहीं थी उसको कंपनसेट कौन करेगा? सो पहली खबर की तरफ आते हैं। ये खबर बीबीसी से आई है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और बेसिकली हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से बात की है, नेस्ले से भी बात की है उन्होंने। सो वहाँ पे डिबेट ये हो रही है कि जो ख़वातीन है, ख़ास तौर पे जो वर्किंग ख़वातीन है, उनके लिए ईजी है कि वो नेस्ले की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उनको बनी बनाई जैसे सीरिलैक है उसको 3 टाइम देना, पानी गर्म पानी किया उसके अंदर मिक्स किया और देना बहुत आसान हो गया। और यही जो ट्रेंड है ये सोसाइटीज़ के अंदर जा रहा है। लेकिन उसमें जो कंसर्न आ रहा है वो ये है कि इसके अंदर एडिड शुगर है, यानी इसमें चीनी मिली हुई है और जिसकी वजह से ये जो पैलेट्स हैं, जो मुंह का जायका है बच्चों के अंदर, वो हुकअप हो जाता है या वो एडिक्शन हो जाती है चीनी के लिए या मिठास के लिए उनकी एडिक्शन हो जाती है और जो वो सारी ज़िंदगी कायम रहती है। और इसकी वजह से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि ना सिर्फ बच्चों में ओवर साइज हो जाते हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंसिडेंस इसमें बढ़ता जा रहा है, बल्कि उनके ये जो टेस्ट पैटर्न्स है वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहते हैं, जो हेल्दी नहीं है। जो नेस्ले इसके बारे में कह रहा है वो कहता है कि उनकी तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर एडिड शुगर नहीं है, शुगर के बगैर भी मौजूद है, लेकिन उनको इन प्रोडक्ट्स में जो शुगर ऐड करने की एक मेन वजह है कि वो क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को वो फाइट कर रहे हैं। और जैसे नेस्ले ये कहता है कि जैसे आयरन है, आयरन का जो वो टेस्ट है वो बेसिकली मेटालिक टेस्ट है। इसी तरह डीएचए जो ब्रेन का न्यूट्रिएंट है, वो जो उसकी जो स्मेल है वो फिश की तरह की है। सो इसको वो कंट्रोल करने के लिए ताकि ये बच्चे ले सके वो शुगर को ऐड करते हैं। सो वो कह रहे हैं कि उनका ये बिल्कुल वो अच्छा पर्पस है। और दूसरा वो ये कह रही हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है कॉडेक्स, उसने जो स्टैंडर्ड्स रखे हैं या जो लोकल फिलीपींस के स्टैंडर्ड्स हैं, और ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं और ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसके अंदर सख्ती लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे की पहले 1000 दिन की गज़ा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर उस टाइम उसमें चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाए तो वो लाजमी बात है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट वगैरह और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसकी तरफ वो जा सकते हैं। सो ये डिबेट जो जनरेट हुई है फ़िलीपींस में, हम पाकिस्तान में भी आपको ये बता रहे हैं। हो सकता है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये रिपोर्ट ना करे, ताकि ये आप एटलीस्ट जो इंटरनेशनली ये जो डिबेट जनरेट होती हैं आप उसका हिस्सा रहें। पीआईए की ऑक्शन हो रही थी लेकिन कोई भी नहीं आया। पीआईए बेसिकली हुकूमत चाह रही थी कि उसके जो 60% शेयर है उसको बेच दिया जाए। और उसमें आखिर में एक जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले हैं जो ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं वही रह गए थे और उन्होंने जो ऑफ़र की है वो 10 बिलियन की है। और जो पीआईए की जो मिनिमम थी ये 60% शेयर ऑक्शन करने की, वो कोई 85 बिलियन के आसपास थी। उससे बहुत ये नीचे ऑफर हुई और लगता है कि ये इसकी पीआईए की सेल नहीं होगी। सो ये एक बहुत बड़ा जो झटका है हमारी हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी को लगेगा, इकोनॉमिस्ट या ये जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है उनको लगेगा। इसमें दरअसल जो सबसे बड़ा जो वरिंग फैक्ट है वो टैक्स पेयर या कंज्यूमर के लिए है, क्योंकि ये जो पीआईए लॉस में जो जा रहा है वो हमें डेली का जो है इसको चलाने के लिए कोई 25 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, टैक्स पेयर को देने पड़ते हैं। सो ये आप लगा लें कि 250 मिलियन पर डे हम ये देते जा रहे हैं।
हालांकि जो ये पीआईए के कुछ जो एसेट्स हैं वो कोई 165 बिलियन के आसपास है, और इसकी जो लायबिलिटी है जो पास ऑन होनी थी जो भी बायर होगा वो कोई 200 बिलियन के आसपास है। लिहाजा ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट है कि उनको ये टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो स्पेंड करने पड़ेंगे पीआईओ को चलाने के लिए, लेकिन कब तक। तीसरा इशू है कि आपको पता है कि इंटरनेट सर्विसेज में डिसरप्शन होती रही, कई तो वो सिक्योरिटी रीजंस होती है, कई लॉ एंड ऑर्डर की भी वजूहत होती रही हैं। कई जगह पे ये बताया गया कि एक नया फ़िल्टर गवर्नमेंट लाने चाह रही है, और ये भी कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और आखिरकार ये पीटीए ने अनाउंस किया है कि हमने ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व कर दिए। आखिरी जो चीज़ बताई गई थी वो बताई गई थी कि सब मेरीन जो समुंदर के अंदर केबल है वो डैमेज हो गई है। तो वो इन्होंने ये कहा है कि वो जो केबल जो डैमेज हुई थी वो रिपेयर हो गई है, लेकिन सवाल वही है कि 1-2 महीने पीटीए ने तो ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे बिल तो वैसे के वैसे ही रहे हैं, हमने सारी पेमेंट्स वगैरह की है। तो ये एक काफ़ी अच्छा केस बनता है कंज्यूमर्स के लिए कि वो अदालत में जाए और कंपनसेशन जो है वो इसके ऊपर क्लेम करे। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।